बुद्ध की शिक्षाएं सिर्फ आध्यात्मिक उपदेश नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने का रास्ता है। उनका ये कथन धर्म नहीं, कर्म बड़ा है, एक ऐसी खुली चुनौती थी जो हमें रूढ़ियों और बाहरी कर्मकांडों से ऊपर उठकर अपने कर्मों पर ध्यान देने को प्रेरित करती है। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां बुद्ध का ये संदेश एक साधारण युवक के माध्यम से न केवल लोगों के दिलों को छूता है, बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल देता है। ये कहानी कर्म की शक्ति, सच्चाई की ताकत और बुद्ध की शिक्षाओं की गहराई को दर्शाती है। आइए इस कहानी में डूब जाएं और समझें कि कैसे कर्म धर्म से बड़ा हो सकता है। बिहार के गया जिले के पास बसा था एक छोटा सा गांव, नीलपुर। ये गांव अपनी सादगी और परंपराओं के लिए जाना जाता था। गांव में एक प्राचीन मंदिर था जहां लोग रोज पूजा पाठ करने जाते थे। मंदिर के पुजारी पंडित विश्वनाथ गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे। उनकी बात को हर कोई मानता था और वे गांव वालों को धर्म के नाम पर तरह तरह के कर्मकांड करने की सलाह देते थे। नीलपुर में रहता था एक 25 साल का युवक, शिवा। शिवा एक मजदूर था जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी मां गंगा देवी और छोटी बहन रानी उसकी दुनिया थी। शिवा बहुत मेहनती था, लेकिन उसका मन हमेशा एक सवाल से भरा रहता था। क्या सिर्फ पूजा पाठ और कर्मकांड ही जीवन का उद्देश्य है? वो देखता था कि गांव वाले महंगे अनुष्ठान करते, लेकिन फिर भी उनके जीवन में दुख और गरीबी कम नहीं होती थी। शिवा को मंदिर जाना अच्छा लगता था, लेकिन वो पंडित विश्वनाथ की बातों से सहमत नहीं था। पंडित हमेशा कहते, धर्म ही सब कुछ है। अगर तुम पूजा करोगे, दान दोगे, तो तुम्हारा जीवन सुखी होगा। लेकिन शिवा को लगता था कि सिर्फ पूजा करने से उसकी मां की बीमारी ठीक नहीं होगी, न ही उसकी बहन की पढ़ाई पूरी होगी। एक दिन शिवा गया शहर में काम की तलाश में गया। वहां उसे एक बौद्ध भिक्षु भंते आनंद से मुलाकात हुई। भंते आनंद बोध गया के एक मठ में रहते थे और बुद्ध की शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाते थे। शिवा ने उनसे अपनी बेचैनी साझा की। उसने कहा, भंते, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, मंदिर जाता हूं, लेकिन मेरी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। पंडित जी कहते हैं कि धर्म ही सब कुछ है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ और भी है। भंते आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, शिवा, बुद्ध ने कहा था, धर्म नहीं, कर्म बड़ा है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी तकदीर बनाते हैं, न कि बाहरी कर्मकांड। अगर तुम दूसरों के लिए अच्छा करो, सच्चाई और मेहनत से जियो, तो तुम्हारा जीवन अपने आप बदल जाएगा। शिवा को यह बात गहरे तक छू गई। उसने पूछा, लेकिन भंते, कर्मकांड करना गलत है? भंते ने जवाब दिया, कर्मकांड गलत नहीं, लेकिन वे तब बेकार हो जाते हैं जब तुम उन्हें बिना समझे करते हो। सच्चा धर्म है दूसरों की मदद करना, सच्चाई से जीना और अपने मन को शुद्ध करना। शिवा भंते की बातों को लेकर गांव लौटा। उसने फैसला किया कि वो अपने कर्मों से गांव में बदलाव लाएगा। उसने सबसे पहले अपनी मां की देखभाल शुरू की। वो हर दिन काम से लौटने के बाद अपनी मां के लिए समय निकालता, उन्हें दवाइयां देता और उनके साथ बातें करता। उसने अपनी बहन रानी को पढ़ाने का जिम्मा भी लिया। वो रात को उसे गणित और अंग्रेजी सिखाता ताकि वो स्कूल में अच्छा प्रदर्शन कर सके। शिवा ने गांव के कुछ बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया। वो अपने घर के छोटे से आंगन में बच्चों को इकट्ठा करता और उन्हें किताबों से कहानियां सुनाता। गांव वाले उसकी इस पहल को देखकर हैरान थे। कुछ ने उसका समर्थन किया, लेकिन कुछ ने उसका मजाक उड़ाया। पंडित विश्वनाथ को शिवा की ये हरकत पसंद नहीं आई। उन्होंने गांव वालों से कहा, शिवा धर्म के खिलाफ जा रहा है। वो बच्चों को पढ़ाने के बहाने उन्हें गलत रास्ते पर ले जाएगा। पंडित विश्वनाथ ने एक दिन गांव की पंचायत बुलाई। उन्होंने शिवा को सबके सामने बुलाया और कहा, शिवा, तुम खुद को बहुत समझदार समझते हो। तुम कहते हो कि कर्मकांड बेकार है, तो साबित करो कि तुम्हारे कर्म धर्म से बड़े हैं। शिवा ने शांत स्वर में कहा, पंडित जी,
मैं धर्म के खिलाफ नहीं हूं। मैं बस ये कहता हूं कि हमारे कर्म ही हमारा सच्चा धर्म है। अगर मेरी मेहनत और दूसरों की मदद से गांव का भला हो सकता है तो मैं इसे साबित करूंगा। पंडित ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूं। अगर तुम गांव में कोई बड़ा बदलाव ला सको तो मैं मानूंगा कि तुम सही हो, वरना तुम्हें मंदिर में आकर माफी मांगनी होगी। शिवा ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उसने गांव के कुछ युवाओं को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। गांव में पानी की बहुत कमी थी क्योंकि नदी का पानी गंदा हो गया था। शिवा ने फैसला किया कि वो गांव वालों के साथ मिलकर नदी को साफ करेगा। उसने गांव वालों को समझाया, अगर हमारी नदी साफ होगी तो हमारे खेतों को पानी मिलेगा और हमारी फसलें बेहतर होंगी। ये हम सबके लिए अच्छा होगा। कुछ गांव वाले उसके साथ आए, लेकिन ज्यादातर लोग पंडित विश्वनाथ के प्रभाव में थे और शिवा का साथ देने से हिचक रहे थे। शिवा ने हार नहीं मानी। उसने अपने दोस्तों रमेश और किशन के साथ मिलकर नदी की सफाई शुरू की। वे हर दिन सुबह जल्दी उठकर नदी के किनारे जाते और कचरा हटाते। धीरे धीरे कुछ और गांव वाले उनके साथ जुड़ने लगे। रानी ने भी अपने स्कूल के दोस्तों को प्रेरित किया कि वे इस काम में मदद करें। नदी की सफाई के दौरान एक दिन कुछ गुंडों ने शिवा और उसके दोस्तों पर हमला कर दिया। ये गुंडे पास के एक कारखाने के मालिक रघु सिन्हा ने भेजे थे। रघु सिन्हा का कारखाना नदी में गंदा पानी छोड़ता था और उसे डर था कि अगर नदी साफ हो गई तो उसका कारखाना बंद हो जाएगा। शिवा को इस हमले में चोट लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव वालों को बताया, ये सिर्फ नदी की सफाई की लड़ाई नहीं है, ये हमारे गांव की जिंदगी की लड़ाई है। अगर हम डर गए तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी गंदगी में जिएंगी। गांव वालों का गुस्सा अब भड़क उठा। उन्होंने शिवा के साथ मिलकर रघु सिन्हा के खिलाफ शिकायत दर्ज की। शिवा ने भंते आनंद से भी मदद मांगी। भंते ने अपने मठ के कुछ भिक्षुओं को गांव भेजा, जो गांव वालों को एकजुट करने में मदद करने लगे। 1 महीने के अंदर शिवा और गांव वालों ने नदी को पूरी तरह साफ कर दिया। नदी का पानी अब इतना साफ था कि बच्चे उसमें मछलियां देख सकते थे। खेतों में फिर से हरियाली लौट आई और गांव वाले खुशी से झूम उठे। पंचायत का दिन आया। पंडित विश्वनाथ और गांव वाले मंदिर के प्रांगण में इकट्ठा हुए। शिवा ने गांव वालों को अपनी मेहनत का नतीजा दिखाया। उसने कहा, पंडित जी, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, मैंने बस अपने कर्मों पर भरोसा किया। ये नदी, ये हरियाली, ये हम सबके कर्मों का फल है। गांव वालों ने तालियां बजाई। पंडित विश्वनाथ चुप थे। आखिरकार उन्होंने कहा, शिवा, मैं मानता हूं कि तुमने कुछ ऐसा किया जो मैं नहीं कर सका। शायद बुद्ध का यह संदेश सही है, कर्म ही सबसे बड़ा है। शिवा की मेहनत ने नीलपुर को बदल दिया। रघु सिन्हा का कारखाना बंद हो गया और गांव में एक छोटा सा जल संरक्षण केंद्र बनाया गया। शिवा ने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल शुरू किया, जहां वो उन्हें पढ़ाने के साथ साथ बुद्ध की शिक्षाएं भी सिखाता था। पंडित विश्वनाथ ने भी अपनी सोच बदली। उन्होंने मंदिर में कर्म कांडों के साथ साथ सामाजिक कार्यों को भी बढ़ावा देना शुरू किया। गांव वाले अब पूजा पाठ के साथ साथ एक दूसरे की मदद करने लगे। शिवा को अब अपनी जिंदगी का मकसद समझ आ गया था। वो अक्सर भंते आनंद से मिलने बोध गया जाता और उनके साथ बुद्ध की शिक्षाओं पर चर्चा करता। उसने एक बार भंते से कहा, भंते, अब मुझे समझ आया कि कर्म क्यों बड़ा है। ये हमारे हाथ में है और ये हमें बदल सकता है। बुद्ध का ये संदेश धर्म नहीं, कर्म बड़ा है, हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म बाहरी कर्म कांडों में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों में है। शिवा की कहानी हमें दिखाती है कि जब हम अपने कर्मों पर भरोसा करते हैं तो हम न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं, बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी रोशन करते हैं। बुद्ध की ये खुली चुनौती आज भी हमें प्रेरित करती है कि हम रूढ़ियों को तोड़ें, अपने कर्मों को शुद्ध करें
और सच्चाई के रास्ते पर चलें, क्योंकि अंत में ये हमारे कर्म ही हैं जो हमारी तकदीर लिखते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। अगर आप भी ऐसे ही गहन ज्ञान से भरे वीडियो सुनना चाहते हैं और भगवान बुद्ध की करुणा व कृपा को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।